Do you want to share your experience, बच्चे? आपका F9 का पेपर कैसा गुजरा? आपका what went wrong? What do you think you did right? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने peers के साथ शेयर करना चाहेंगे? What's your experience about it? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि बच्चा कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है और थ्योरी फोकस भूल जाता है. लाइक वर्किंग कैपिटल का चैप्टर बच्चा बहुत अच्छा करता है कैलकुलेशन वाइज, लेकिन शादमान भाई बच्चा कैलकुलेशन वाइज बहुत अच्छा करता है, थ्योरी वाइज उसके अंदर उसकी वीकनेस रह जाती है, राइट? सो कैन यू टेल मी व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट हैपेंड? हेलो, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आंगनप्रीत, बिस्मा, शादमान भाई कुछ कहना चाहेंगे? Yes, sir. I will try to attempt the ACCA in the coming session. Okay, you'll be attempting in the coming session. Okay. Anganpreet, bacha, let me just give it another try. मैं try करता हूँ. Yes, sir. I'm giving first time in March. अच्छा, and Bisma, what happened to you? आपका पेपर कैसा रहा? आपका पेपर का क्या मामला रहा? Sir, theory part did not go well. Have sufficient resources in kit. Because the questions in kit and hub are different from the ones that come in the exam. नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है. लेकिन फिर भी आप अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करें ताकि फिर हम और बात कर सकें. सर, आई फेल्ट कि जो थ्योरी पार्ट था ना एग्जाम में, वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा फ्रॉम द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो वहाँ पर ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. आई couldn't make it. I got 47%. नहीं, 47 is not that bad. So, पहले तो ये बात समझो कि 47 is not that bad if you're attempting the paper for the very first time. 47 is not bad at all. इंशाल्लाह ताला आप इसके बाद रिकवर भी कर जाओगे and if God wills तो इंशाल्लाह you'll be able to get the good marks as well. आंगनप्रीत और शादमान भाई, आप लोगों के लिए बस एक बात है, एक मैसेज है हमारा from everyone who has the experience of attempting the paper. इस पेपर की कैलकुलेशन को इक्वल अमाउंट की वेटेज देना एज यू गिव टू इट्स थ्योरी, राइट? हमारे साथ बच्चा ये करता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ड्रिवन होता है, एंड तक कैलकुलेशन पे फोकस कर रहा होता है एंड ही हैज़ नो फोकस ऑन थ्योरी. तो आप ज़रा थ्योरी के ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा. थ्योरी के ऊपर अगर आप फोकस नहीं रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन तो इंशाल्लाह ताला हो जाती है, कैलकुलेशन इशू नहीं है. थ्योरी इज व्हाट्स गोइंग टू मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट. लाइक वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन इज नथिंग. वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको कोई भी यही बताएगा कि यार वो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जून 2025 में पेपर दे रहे हो शादमान भाई? Yes, sir. Okay, and you are from which country are you from, Shadman? From Dhaka, sir. Okay. Ami Bangla Bondhu. So, brother, you have to just focus on your theory. You have to just focus on whatever marks you can gain from whichever section possible. और आपको बहुत ज़्यादा फोकस अपना थ्योरी पे रखते हुए चीज़ों को लेके और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है, एंड इंशाल्लाह ताला you'll be able to get good marks. ठीक है साकिब भाई? So what strategy are you getting for theory? आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे एड्रेस करोगे इन सारे इश्यूज को? अच्छा बेटा, now let me tell you the strategy to address your paper. Anganpreet, you're going to give the paper in March, right? Yes. अच्छा, March attempt में you have basically January is gone now. You have February and March. आप मुझे ये बताना चाहोगी कि how much have you covered? What's left? Sir, from the study of last 2 chapters I left on. Okay, so from the study hub, if you look at it, you have last 2 chapters. Okay, and what do you think आप कितने टाइम में ही कर लोगे बच्चे? Within a week, sir. So you'll have ample amount of time for ELD past papers, right? Yes, sir.
अच्छा, कैलकुलेशन इज ऑल गुड, आप कैलकुलेशन करो, आप किट सॉल्व करो, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, लेकिन इफ यू आर नॉट डूइंग द ईयरली पेपर्स यू हैव अ रेसिपी टू फेल. ओके, राइट, यू आर बेसिकली वेटिंग फॉर योर फेलियर. क्योंकि बच्चे अगर आप ईयरली पास पेपर्स नहीं करते हो तो आपने बेसिकली अपना ट्रेंच खुद ही खोद दिया. आपको पता है कि यार ये तो नहीं होगा. क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर आप एक मेरी बात अंडरस्टैंड करो तो लेट्स से वी आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वी आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ वैक, वी आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. हम इसको थ्योरी वाइज चल रहे हैं. अब लेट से मैंने केयर कंपनी का सवाल किया, फिर लेट से ये सेक्शन बी का सवाल है अबाउट EAC एंड हार्ड कैपिटल राशनिंग. राइट, मैंने केयर कंपनी का सवाल किया, मैंने इसी तरह BPQ का सवाल किया, BP को का. ये हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का बड़ा फेमस क्वेश्चन है. तो ये वाले सारे सवाल तो मैंने कर लिए. अब जब तक मैं ईयरली नहीं करूंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वैक और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मिला के कैसे आता है. मैं जब तक ये नहीं करूंगा तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा कि अच्छा मुझसे थ्योरी में एग्जामिनर क्या मांग सकता है. राइट, एग्जामिनर थ्योरी में मुझसे क्या मांगवा सकता है, थ्योरी में मुझसे क्या कैलकुलेट करवा सकता है. जब तक मैं ये सब नहीं करूंगा तो मुझे ये सारी कैलकुलेशंस और ये सारी बातें नहीं पता चलेंगी. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2021 एंड गो ऑल द वे टिल 2025 इफ यू हैव एज मच टाइम एज आंगनप्रीत हैज. लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है then again you have to at least go from 2023 till 2025 और पूरा पेपर ट्राई करो कि ड्यूरेशन से 15 मिनट्स पहले आप पूरा कर लो. क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में, अपनी लाइब्रेरी में, अपने जगह पे बैठ के पेपर दे रहे हो रादर देन गोइंग टू द एग्जाम सेंटर एंड टेकिंग दैट पेन. ओके बच्चों? Yes, sir. अच्छा बिस्मा, आप मुझे बताओ, डिड यू अटेम्प्ट द ईयरली पास पेपर्स? सर मैंने किए थे बट मैंने थोड़े किए थे. थोड़े मतलब मैंने 2 years के किए थे. 2 years के किए थे और आपने लेटेस्ट ईयर्स किए होंगे. जाहिर सी बात है 2024 क्या होगा, 2025 क्या होगा, जो भी अटेम्प्ट बाकी थी. ऐसा ही है? Yes. हाँ जी. 2023 2024 इससे ज्यादा तो आप पीछे गए ही नहीं थे. राइट. अच्छा बेटा, आपने इतने कम ईयरलीज क्यों अटेम्प्ट किए? सर मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया था क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था. अच्छा, एंड हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी वीक्स डिड यू हैव बिफोर योर सिलेबस गॉट कंप्लीटेड? It was like a week, 9-10 days max. Okay, so you had only 10 days before your syllabus got completed. That's why you could not do the yearly past papers. अच्छा, after 10 days यानी आपकी क्लासेस खत्म होने के 10 days के बाद का आपके पास टाइम था. तो what was your strategy? How did you start? Sir, I did an investment appraisal. सबसे पहले मैंने CRs को cater किया, उसके बाद मैंने theory पढ़ी. अच्छा, पहले आपने सेक्शन सी वाले सारे चीज़ों को केटर किया, देन आप गए उसके ऊपर थ्योरी के ऊपर ताकि आपके MCQs और सेक्शन बी को आप ग्रिप कर सको. राइट. जी जी. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि आपके हिसाब से आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा हुआ था? कौन सा क्वेश्चन सबसे स्ट्रॉन्ग गए थे? मुझे लगता है कि CR मेरे ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि मुझे NPV और वैक आया था और वो मुझे काफ़ी आता. और NPV और वैक बिल्कुल सही कह रही हो. लास्ट अटेम्प्ट में NPV और वैक आया था. NPV और वैक बहुत अच्छा था, लेकिन NPV और वैक के साथ उसकी थ्योरी भी थी. तो तुम्हारा थ्योरी में क्या हाल था? सर मेरा ना थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा गलत किया. वहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ था, क्वेश्चन था NPV से रिलेटेड था शायद, वो मेरा गलत किया था. उसमें मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या लिखना है, तो मैंने कुछ अपनी तरफ से लिखा पर इट डिडंट गो वेल. तो आई गेस अच्छा बेटा, यही प्रॉब्लम है. असल में मसला ये है कि तुम्हारा पिन पॉइंटेड इशू मुझे इसलिए पता करना था क्योंकि मैं एक बात को बहुत इजीली जानता हूँ कि हमारा जो F9 का पेपर आता है ना बेटा, उसमें 65 to 70% मार्क्स थ्योरी के कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं. अब आप ये समझो कि आप पेपर करके आई हो 70 नंबर का, 70 में से तुम्हारे 46 आ गए हैं, तो तुम तो पास होने से भी ज्यादा नंबर लेके आ गई हो. प्रॉब्लम है इसके पेपर 70 नंबर का नहीं है, पेपर 100 नंबर का है. तुम्हारे वहां पे 1 नंबर ही ज्यादा है, 47 आए हैं, तुम्हारी थ्योरी वीक है.
लाइक अगर अभी मैं तुम्हें एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पूछ लूं तो तुम एडवांटेजेस ऑफ पे बैक मुझे शायद प्रॉपर्ली बता सको, लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि एडवांटेजेस ऑफ पे बैक विद रिलेशन टू सेंसिटिविटी एनालिसिस, या अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एनपीवी, तो तुम मुझे बहुत वन लाइनर जवाब दे सकती हो, तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हो, ऐसा ही है? यस यस यस। तो बेटा मसला सारा ये है, या आपको जो दवाई ये हकीम शहरियार साहब दे रहे हैं वो ये है कि आप ईएलडी पास पेपर्स पे फोकस करें। मैं नहीं मान सकता कि आप अपना कंटेंट भूलिए, आप ईएलडीज पे फोकस करें और 2022 से 2025 तक सारे पास पेपर्स आपने करने हैं। आपने थ्योरी वाले पार्ट को भी नहीं छोड़ना है। ओके सर, कैन यू प्लीज गिव अ सिंपल रोड मैप टाइप किधर से स्टार्ट करना चाहिए और 1 मंथ में किस तरह से? अच्छा, मेरी हमेशा राय ये होती है कि स्टार्ट विद द लेटेस्ट वन। अच्छा सर, आप ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि लेटेस्ट का पेपर, लेटेस्ट का क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे लो होती है। सही है? ये आपको सिर्फ माइंड मैप और प्रैक्टिस के लिए काम आता है। ठीक है मेरा बेटा? जी सर। आपने क्या करना है, आपने जाना है, फॉर एग्जांपल आपकी लेटेस्ट अटेम्प्ट आई है दिसंबर 2025 की, राइट? जी जी। इसका ईएलडी पेपर भी रिलीज हो चुका है। आपने पहला पेपर ये करना है, सर ये तो वही पेपर है जो मैं एग्जाम में करके आई हूं। बेटा इस बार घर पे बैठ के करो, घर पे बैठ के करो, एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ कंपेयर करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी गलतियां क्या थी, राइट? ये हो गया। इसके बाद आपने ये आप कितने देर में या कितने दिन में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू बी कॉन्फिडेंट कि तुम ये कर सकती हो? Sir, I'll do it in 2-3 days. लेट्स से टुडे इज व्हाट, वेडनेसडे आज। आप ये स्टार्ट करती हो ओवर द वीकेंड, तो ये सैटरडे तक मैं एक्सपेक्ट करूं कि आपसे हो जाएगा। Yes, sir. परफेक्ट हो। अगर ये आप सैटरडे तक कर लेती हो तो आपने संडे रेस्ट लेना है और आपने फिर से वापस से मंडे मॉर्निंग जून 25 का पेपर करना है। अगेन सिर्फ कैलकुलेशन करके जान नहीं छुड़वा लेना, कैलकुलेशन के साथ थ्योरी भी जरूरी है। ओके? और फिर उसको कंपेयर करोगी एग्जामिनर रिपोर्ट्स के साथ। एग्जामिनर रिपोर्ट, मार्किंग स्कीम, वॉट एवर रिसोर्सेज यू गेट। हमेशा एक बात याद रखो बेटा, जो आपकी वीकनेस है, और अल्लाह का शुक्र है आपको आपकी वीकनेस पता चल गई है, तो आप रिपोर्ट से अपनी वीक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करो, राइट? For sure, sir. Yeah, for sure. आपके पास ये एग्जामिनर रिपोर्ट है, आपके पास ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर यहां आपके पास एक स्टिकी नोट होना चाहिए। जब आप अपना पेपर ऑब्जेक्टिवली चेक करो तो आपके पास रीजंस पता होने चाहिए कि मैंने लेट से ये क्वेश्चन गलत किया तो मेरे इस क्वेश्चन में गलती क्या थी। ओके? और उस स्टिकी नोट्स के ऊपर आप सब कुछ लिखोगी कि यार ये गलत किया था, ये गलत किया था, ये गलत किया था। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था मेरा नाम, मुझे बिस्मा बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया मैं तो बिरयानी खा के आई हूँ। तो जब आप ये एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे, 2 बार आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आप देखोगे कि आपके स्टिकी नोट्स भी कम होते चले जाएंगे और आपके स्टिकी नोट्स की लाइंस भी कम होना यूज होना शुरू हो जाएंगी। जहां आपको लगे कि यार अब स्टिकी नोट्स की लाइन कम यूज होना शुरू हो गई है, तो स्टॉप रीडिंग द एग्जामिनर रिपोर्ट्स एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन ओनली द ईएलडी पेपर। ओके? और ये होगा बेटा 2025 और 24 के बाद। ये आपके यहाँ के 2 पेपर, यहाँ पे 2 या 3 पेपर अगर आप कर लोगे तो ये आपको, अगर यहाँ पे तुम 3 पेपर कर लेती हो जून मार्च दिसंबर, तो ये इन 6 पेपर्स के बाद आपको एक साइजेबल इंप्रूवमेंट नजर आएगी, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका पेन भी चल रहा होगा, आपको एक्सेल पे भी चीजें नहीं सोचनी पड़ेंगी, यू विल बी वेरी स्मूथ विद इट। ओके? इंशाल्लाह। फिर 2024 के बाद मेरे बच्चे आपने जाना है ऑल द वे टिल 2021। अगर हम ये पकड़ लेंगे 2025 है और 2021 है,
हर अटेम्प्ट के 3 पेपर, और हम कम से कम 4 अटेम्प्ट पीछे जाएंगे, राइट? 2025, 24, 23, 21, 1, 2, 3 और ये 4, तो हमने 12 ईयरलीज करने हैं, राइट? टाइमिंग होती है हर पेपर की 1 आवर 30 मिनट्स लेट से, या टाइमिंग है पेपर की 2 आवर्स, तो हमने अपने आप को 1 आवर 30 मिनट का टारगेट देना है, 15 मिनट का ग्रेस देना है, 41-45 के अंदर हमने पेपर कर लेना है। ओके, यस सर। क्या ये बात क्लियर है बेटा? द ड्यूरेशन इज ओनली एन एग्जाम्पल, नो वरीज अबाउट इट। आंगनप्रीत, आपको भी इसी तरह जाना है, आपको भी यही करना है। शादमान भाई, एग्जैक्ट आपको भी ये करना है। व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, पहले आपने टॉपिकल्स के लिए ईएलडी करने, टॉपिकल्स के लिए आपने किट यूज करनी है। शादमान, विच किट डू यू प्रेफर, कैप्लिन या बीबीपी? शादमान, कैप्लिन, you prefer Kaplan? Okay बच्चे, always remember that for this paper I recommend कि आप किट Kaplan की यूज करें और स्टडी टेक्स्ट आप बीबीपी का यूज करें। Use study text of BBP. The reason being it has more theory. It's focused on theory. You are already focused on calculation, so you need to focus on theory from here. बच्चा, that's the only reason why you feel कि study up के सवाल अलग हैं और जो सवाल आप दे रही हो वो अलग है, is because कि you did not go for BBP. Okay बच्चा? एक तो ये, दूसरा आपने ईयरलीज नहीं किए थे बिस्मा। अगर आप ये 2 चीजें कर लोगे तो इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। और इसके अलावा जो एक चीज हमारा बच्चा मिस आउट करता है, आंगनप्रीत आपने आई होप मिस ना किया हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेक्शन है, जो पूरा थ्योरी है। आंगनप्रीत, आपने वो कवर कर लिया? आर यू डन विद दैट? Yes, sir. अच्छा, डिड यू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस ऑफ इट, या बिकॉज दे आर लेंदी आपने छोड़ दिए? Sir, किए हैं questions. हाउ मेनी? 5 to 10 किए हैं. 5 to 10 किए, so you have got ample amount of practice of it, no worries. बिस्मा, आपने किया था ये क्या सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा सेक्शन है, जो पूरा थ्योरी बेस्ड है? नहीं सर, मैंने नहीं किया। बिस्मा, यही रीजन है मेरा बच्चा, बस कुछ भी नहीं है। ये 2-3 चीजें हैं, यही आप 2-3 चीजों के ऊपर फोकस रखोगे तो आपके 3 to 12 मार्क्स इंशाल्लाह ताला आप खुद देखोगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम 3, ये तो कम से कम है, मेरी एक्सपेक्टेशन इज 12 to 20 मार्क्स आपकी इंक्रीज होंगे इंशाल्लाह। सर ये क्वेश्चंस कहाँ पर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन है ना मेरा बच्चा, उसके क्वेश्चन है। मैं आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको निकाल भी दूंगा, नो वरीज, नो वरीज। और ईयरली पास पेपर्स पे जरूर फोकस करना, ठीक है? आंगनप्रीत, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग एल्स? मैं पूछना था कि बीबीपी किट ट्रेनिंग में सॉल्व करने को, बीबीबी किट जो है हमारी एग्जाम किट, वो सॉल्व करने को रहने में. हाँ, अगर आपने कैप्लिन सॉल्व कर लिया तो बीबीबी रहने दें। ओके सर. शादमान, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बच्चे? शादमान, शादमान भाई, आप कुछ पूछना चाहेंगे मेरा बच्चा? सर सॉरी टू इंटरप्ट, आई हैव a question. जी जी, सर शुड आई गो बैक टू लेक्चर्स और ऐसे? नहीं, अभी अब लेक्चर्स। व्हेन आर यू वांटिंग टू अटेम्प्ट? आप अटेम्प्ट कब कर रही है बिस्मा? सर दिस अपकमिंग अटेम्प्ट. मार्च? जी जी. नहीं बेटा, मेरे ख्याल से तो लेक्चर आप ले लेना, मैं मना नहीं करूंगा। लेक्चर आप उस चैप्टर का लेना जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही हो? सर मुझे ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट एज सच अटेम्प्ट में मेरे को क्वेश्चन नहीं था सर। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार ये कर लेना कि जब आप पेपर दे रही हो
और आपको फॉरेन करेंसी के क्वेश्चंस आए तो आप उससे पहले एक बार लेक्चर देख लेना ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अभी लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं। स्टार्ट ऑफ विद ईयरलीज, जहां अटकोगी मार्किंग स्कीम है, एग्जामिनर रिपोर्ट है, मैं हूं, फिर इसके बाद लेक्चर है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम्स बच्चा। आंगनप्रीत, आपको कुछ और पूछना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो चैप्टर है ना, एनवायरनमेंट वाला एंड सिस्टम वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। साकिब भाई, सेक्शन सी में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, सेक्शन सी में नहीं आता मेरी बेटी, सेक्शन सी में नहीं आता। इट्स यूजुअली अ सेक्शन ए एमसीक्यू एंड अ सेक्शन बी क्वेश्चन, लेकिन सेक्शन सी में कहीं उसका कोई थ्योरी पार्ट आ सकता है। ओके सर। साकिब भाई, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? लगता है साकिब भाई चले गए। सो बच्चे, दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो यू गाइस हैव माय व्हाट्सएप नंबर। वैसे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहां भी डिस्प्ले कर देता हूं। Since Anganpreet, you're from India, so let me enter the code 0. My name is Sharyar. प्यार से लोग मुझे एसजे बोलते हैं। माय नेम इज शरियार। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो डू लेट मी नो, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर रेलेवेंट क्वेरीज। ठीक है बच्चों? यस सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज।